आते हैं। ऐसा भी लोग बोलते भगवान को भोग लगाने की क्या आवश्यकता, भी हमारे प्रभु 56 भोग पाएंगे। अब लग रहा है भोग, तो भोग क्यों लगाते हैं? भोग की सबसे बड़ी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो भोग लगाने की सबसे बड़ी प्रक्रिया, भगवान को तो बाद में फायदा होगा, भोग लगाने से सबसे पहले हमें क्या फायदा होता है? अच्छा अभी ये खूब बना है रबड़ी मालपुआ जलेबी, अब जैसे ये गर्मा गर्म आएगा तो मनी राम मन कहेगा कि जल्दी आओ और जल्दी अंदर जाए, एकदम सटाक से जल्दी गर्म ही गर्म चला जाए, जल जाए। ये मनी राम का कार्य है। मनी राम कहेंगे कि जल्दी पेट में जाए, कब खा लें। उसकी जब सुंदर सुंदर सुगंध आती है तो रहा नहीं जाता है। अब कहीं भाई रहा नहीं जाता, कभी कभी रिश्तेदार भी आ जाते, भंडारा चल रहा है, बोले रिश्तेदार आ गए, और रिश्तेदार भी लेट हो जाते हैं कभी कभी। तो भोग लगाने से क्या होता है? अब देखिए, भोग लगाने से जब हम भोग लगाने रख देते हैं तो भोजन शांत हो जाता है, भोजन शांत हो जाता है। और हमारा मन का काम क्या है? जल्दी आ जाओ। मन उसको कह रहे जल्दी आ जाओ, जल्दी इसको खा जाओ, मन का काम ये है। तो जब हम भोग लगा के शांति से बैठेंगे, प्रभु के सामने रखेंगे उस भोजन की थाली को, तो जब तक ये चंचल मन भी शांत हो जाएगा। जो जल्दी जल्दी खाने की पड़ी है वो एकदम शांत हो जाएगा, जय बोल जाएगी, तो भोजन से मन हट जाएगा। और जितने में कोई अगर रिश्तेदार वगैरह भी आते होंगे तो वो भी लेट वगैरह हो गए होंगे तो वो भी टाइम पे आ जाएंगे। अच्छा अब ये भोजन हमने खा लिया, अब प्रत्येक चीज का कार्य है। जैसे हम इस गेस्ट हाउस में जिसमें रुके हैं, जिस गेस्ट हाउस में हम रुके हैं, अब यहाँ के मैनेजर जी को ही सब काम दे दिया जाए, वर्करों से कहे कि तुम भाग जाओ, तो बेचारे मैनेजर 2-5 दिन ना रुक पाएंगे, चले जाएंगे। क्योंकि और भी तो लोग चाहिए काम करने के लिए। जैसे मैं कथा कर रहा हूँ, मुझे ही सब कुछ महाराज रसोई बनाओ, संगीत भी गाओ, सब करो, तो महाराज एक ही दिन चल पाएगा, दूसरे दिन राधे राधे महाराज की हो जाएगी। तो इस प्रकार इस शरीर में नाना हाथ हैं। हाथों का काम क्या है? स्पर्श करना। हाथों को क्या है? स्पर्श करना। जिह्वा का काम क्या है? स्वाद लेना। दांतों का काम क्या है? चबाना। पेट का काम क्या है? पेट का काम जो पेट का काम करेगा। तो अब हम क्या करते हैं? जैसे ही भोजन बना, गर्मा गर्म खा लिया, एकदम खा लिया, तो ना हाथों को स्वाद मिला। हाथ भी स्वाद लेते हैं, ऐसा नहीं, हाथ भी स्वाद लेते, स्पर्श से ये तृप्त होते हैं। स्पर्श से, अब हम चम्मच से खाते हैं तो हाथों का काम गया, इसलिए हाथों में ज्यादा रोग होने लगा। किसी के हाथ भारी, किसी के चलते नहीं है, तो हाथों को स्पर्श तो गया। स्पर्श का जो सुख है, हलवा कितना मुलायम मुलायम है, स्पर्श का भी तो सुख है। पकोड़े कैसे हैं, अब वो चम्मच से हम खाते हैं तो स्पर्श का सुख चला गया। दूसरी बात, अब जिह्वा का स्वाद है, जिह्वा रस वर्तनी, जिह्वा का काम क्या है? रस लेना। अब जिह्वा में ना रख के एकदम, अरे मन तो कह रहा कब खाएं, कितनी अच्छी रबड़ी है, तो जिह्वा में ना जाके सीधे पेट में गई, तो जिह्वा ने काम भी नहीं किया। दांतों का काम है उसको चबाना। दांत इसलिए अब चबाते नहीं, इसलिए लोगों के जल्दी टूट जाते हैं, क्योंकि दांतों का उनका रस नहीं दिया जा रहा है, और फिर पेट में जाके वो शांत होंगे। तो हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? भोजन बना गरम गरम, उसकी सुगंध आई और बिना भोग के लिए टाइम नहीं दिया और एकदम उसको खा लिया। खा लिया तो सारा काम अब मनी राम को नहीं, पेट को ही करना है। क्योंकि दांतों ने अपना काम नहीं किया, मुंह ने अपना काम नहीं किया, हाथों ने अपना काम नहीं किया, सारा काम पेट को ही करना है। तो पेट कितने दिन लगेगा? पेट जल्दी जाके लीवर खराब होगा, और लीवर में जब दिक्कत होगी, पाचन क्रिया जब खराब होगी, तो धीरे धीरे पेट से ही सब रोगों की उत्पत्ति होती है, गैस, वात, पित्त इत्यादि। तो सारे धीरे करके रोग होने लगेंगे। रोग होने लगेंगे तो हमारा शरीर व्याधि युक्त हो जाएगा, भगवान का भजन हम नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार भगवान को भोग लगाया जाता है कि हम भगवान को भोग लगा लेंगे तो तब तक थोड़ा भोजन भी हो जाएगा और मन भी, हम भगवान का स्मरण करेंगे, हे प्रभु हमारा भोग पाइए, तो मन भी थोड़ा हमारे भगवान के चरणार बिंदों में चला जाएगा। और भगवान के चरणार बिंदों में मन चला जाएगा, और फिर जब हम वो भोजन पाएंगे तो बड़े आराम से पाएंगे, अच्छे धीरे धीरे से पाएंगे। तो हाथों को स्वाद मिलेगा, दांतों को स्वाद मिलेगा, जिह्वा को स्वाद मिलेगा, और वो पेट में जाके तो पेट का कार्य रह गया, बस उसको थोड़ा सा पाचन क्रिया करना, तो वो पेट अपना कार्य कह देगा। अब सारा काम बेचारे पेट को ही दे दोगे तो फिर क्या? तो इस प्रकार से भोग